हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए नया ब्लॉग। दोस्तों, आज मैं दीदी लोगों के यहाँ आ रखा हूँ और मैं यहाँ पर आया तो इन्होंने यहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे यहाँ पर लगा रखे हैं। तो सर्वप्रथम मैं आपको दिखाना वाला हूँ यहाँ पे कि जो पहाड़ों में ककड़ी लगती है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कुकुम्बर, तो उसकी बेल कैसी होती है। और एक होता है परमल, जिसको बोलते हैं गढ़वाली में मिठा करेला। तो आज मैं आपको मिठा करेला हो गया और कुकुम्बर यानी ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी दिखाऊंगा। और इसके अतिरिक्त मैं अखरोट की, पहाड़ों के अखरोट का पेड़ कैसा होता है और उसके दाने कैसे होते हैं, इनके बारे में पूरा दृश्य आपको दिखाने वाला हूँ। तो देखिए, ये देखिए ककड़ी की ये बेल है और अभी ये बेल छोटी है। इसमें जो है छोटी छोटी ककड़ी लगी हुई है। ये देखिए, इसके लिए बोलते हैं गढ़वाली में चेंचली। चेंचली का मतलब है कि ये छोटी सी अभी जो ककड़ी का यानी बच्चा है। ये चेंचली में आपको अभी दिखाऊंगा उंगली से। ये कर रहा हूँ मैं, इस पर फोकस कर रहा हूँ। ये है, तो इसके लिए बोलते हैं गढ़वाली में चेंचली। तो ये धीरे धीरे बड़ी होती है, तब ये बड़ी सी ककड़ी बनती है, लेकिन अभी ये छोटी है। चेंचली कहते हैं इसको हमारी गढ़वाली भाषा में। तो ऐसी इसकी बेल है। ये देखिए, कई बहुत सारी जगह पर ये छोटे छोटे लग रखे है। शायद आपने पहाड़ों की ककड़ी को नहीं देखा होगा, तो आप ये देख सकते हैं। और ये इन ककड़ी के लिए थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखते हैं, ताकि ये बेल इस जो सपोर्ट के सहायता से यानी ऊपर चढ़ें और इसको किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। तो इसके लिए कहते हैं, ये जो सपोर्ट जो है किसी कहते लकड़ी का होता है, या जो कहते पेड़ों की जो टहनियाँ होती है उससे जो सपोर्ट यानी दिया जाता है इन बेल को। तो इसके लिए कहते हैं गढ़वाली में वाण। ये वाण, इसके लिए ओण बोलते हैं मतलब। तो ये देख रहे हैं आप, ये बेल है और यहाँ से ये बेल स्टार्ट हो रखी है। और ये देख सकते हैं, ये इतनी जो लंबी जो हाइट पे है बेल। और ये है ओण। ओण यानी ये जो किसी टहनी का है। ऐसे सूखी टहनी को हम क्या कर देते हैं कि मिट्टी में जो गाड़ देते हैं और उसके ऊपर इस बेल को जो है घुमा देते हैं, ताकि वो सुरक्षित रहें और वो आसानी से फैल सके मतलब पूरी। ये देखिए, ये पूरी ककड़ी की बेल है और इसके ओण है। ये दिखाई दे रही होगी आपको, ये यहाँ पर लगा रखे हैं। तो अभी इनकी जो बेल है वो अभी छोटी है। अभी जब ये बड़ी होगी, फिर इसमें जो ककड़ी लगी बहुत बड़ी बड़ी, तब जब मैं कभी आऊँगा तो फिर आपको दिखाऊंगा कि जो है पहाड़ों की ककड़ी कैसी होती है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में कुकुम्बर। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ आपको जो है दूसरी, जो मेरी दीदी ने यहाँ पर लगा रखी खेतों में। ये है मूंगफली। देखो, पहाड़ों में मूंगफली की खेती होती है। यहाँ पर देखो, ये इसके पौधे हैं छोटे छोटे, ये और ये इनके फूल, और इनमें ये फूल भी लगे हुए हैं। ये देखिए, इसके फूल ऐसे होते हैं, ये पीले रंग के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर फूल होते हैं। देखो, ये मूंगफली पूरे खेत में जो है मूंगफली लगाए रखी है दीदी ने। तो कभी मैं फिर आऊँगा इन मूंगफलियों को खाने के लिए, तो आपके लिए फिर दूसरा ब्लॉग मैं लाऊँगा कि मूंगफली कैसी होती है, कैसे इसको निकालते हैं। कभी ऐसा मौका यदि मुझे लगेगा तो मैं आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगा। ये देख रहे हैं आप, ये जितने भी ये छोटे छोटे वाले पत्तियों का जो पौधा है, ये मूंगफली
का जो पौधा है। अब मैं दिखाता हूँ आपको परमल, जिसको हिंदी में बोलते परमल, लेकिन गढ़वाली में बोलते मिठा करेला। तो ये जो है ये आपका मिठा करेला, ये दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी पत्तियां हैं और ये टहनी है, ये पत्ती है, ये इसकी बेल है पूरी लग रखी है। ये देखिए शुरू से मैं दिखा देता हूँ, नीचे से ये यानी ज़मीन से ये यूँ लग रखी है, ये ऊपर लग रखी है, और ये भी जो है तो उसमें लग रखी है, ओण में ये लग रखी है, इसके लिए बोलते हैं ओण, यानी ये लकड़ी की ब्रांचेस होती है और उसमें ये लग रखी है। और इसके आप देखेंगे ये फूल भी इसमें लग रखे हैं, अभी इसकी स्टार्टिंग ही है, मतलब ये देखिए इसमें फूल लग रखे हैं। और कहीं कहीं पर जो परमल भी लग रखे हैं, ये मैं दिखा देता हूँ कि कैसे होते हैं परमल। ये आप देख रहे होंगे इसमें, ये परमल, इसमें अभी छोटे छोटे परमल है, अभी ये बहुत बड़े होंगे। ये दिख रहे हैं ये परमल, तो इसकी क्या सब्जी होती है और वो बहुत टेस्टी होती है, वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं और हल्के से जो मीठे मीठे होते हैं, इसलिए इसको मिठा करेला के नाम से भी जाना जाता है, गढ़वाली में मिठा करेला, लेकिन ऐसे हिंदी में जनरली इसको परमल कहते हैं। तो ये आप देख रहे होंगे परमल कि इसमें अभी फूल अधिकांशतः फूल लग रखे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मतलब जो इसकी सब्जी है वो भी लगी हुई है परमल। तो ये इसकी बेल देखिए। और इसके बाद मैं दिखाने वाला हूँ कि दीदी ने यहाँ पर क्या क्या बो रखा है। यहाँ पर देखो, इसके लिए बोलते हैं बारहमासी छेमी। बारहमासी का मतलब है कि ऐसी एक प्रकार से बीन टाइप से होती है, मतलब सेम, जिसके लिए बोलते हैं कि वो 12 वर्ष उसकी सब्जी का इस्तेमाल होता है। यानी इस लता में, ये लता कभी सूखती नहीं है एकदम से, और ये लता बनी हुई रहती है। और तो मैं दिखा लेता हूँ, ये देखिए ये इसके पत्ते होते हैं, ऐसे पत्ते होते हैं, और ये इसकी बेल है। ये मैं बेल आपको पूरी दिखा लेता हूँ, नीचे से लेकर ज़मीन से लेकर के और ऊपर तक। ये देखो, ये इसकी बेल जा रखी है और ये है इसकी बेल। तो इसके लिए बोलते हैं बारहमासी छेमी। और इस बारहमासी जो छेमी होती है, इसकी सब्ज़ी भी बहुत ही टेस्टी होती है, और विशेष करके इसकी सब्ज़ी और जो पूरी होती है, स्वाना जिसके लिए बोलते हैं गढ़वाली में, स्वाना, और इसकी सब्ज़ी का बहुत ही अनोखा स्वाद होता है। और अन्य चीज़ में भी आप इसकी सब्ज़ी को कहते खा सकते हैं, जैसे रोटी या अदर चीज़ में भी, तो बहुत ही जो टेस्टी होती है इसकी सब्ज़ी। और ये मैं आपको बताता हूँ कि पहाड़ों में जो क्या तो उखड़ बोलते हैं, इसके लिए उखड़ खेत होते हैं। यानी उखड़ खेत का मतलब है जो उपराऊ जो भूमि होती है, तो उपराऊ भूमि में जो अनाज की खेती कैसे की जाती है, तो वो ये देखिए, ये जो पथरीली टाइप से भूमि होती है, यहाँ की का जो अनाज होता है वो पूर्ण रूप से बारिश पर निर्भर करता है कि बारिश होती है तभी फसल अच्छी होती है, जब बारिश नहीं होती तब नहीं जो है उतनी अच्छी नहीं हुई। तो ये आजकल छोटा छोटा सा जो धान की फसल यहाँ पर लग रही है, अनाज यहाँ पर लगा हुआ है, ये अभी छोटा छोटा है लेकिन सुंदर सा यानी उगा हुआ है पूरा खेत। ये देख रहे हैं आप, भरा हुआ है, यहाँ की पूरी हरी भरी वादियाँ बहुत ही मन को मोहक कर रही है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, आज मैं अपनी दीदी के यहाँ हूँ, बहुत अच्छा फील मुझे हो रहा है। ये भीमल के पेड़ हैं, ये जो लंबे लंबे पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भीमल के पेड़ हैं। तो इन पेड़ों से क्या होता है कि जो पशु होते हैं, तो पशु के लिए इनका क्या चारा के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है। ये है भीमल का पेड़, ये भीमल के पेड़ है, इसके जो चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ होती है, ये भीमल का पेड़, ये नीचे से ऐसा होती है इसकी टहनी, यानी शाखाएं इसकी यूँ होती है और इसकी यूँ पत्तियाँ होती है। तो ये भीमल भी यहाँ पर पाया जाता है, काफ़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और अब मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ, ये देखिए आप कि दीदी ने यहाँ पर क्या क्या लगा रखा है।
यहाँ देखो दीदी ने यहाँ पर मिर्चे के पौधे लगा रखे हैं। ये बहुत ही, इनमें भी बहुत सारे फूल भी लगे हुए हैं और साथ में मिर्चा भी लग रखी है। ये देखो इन मिर्चे को खाने के लिए, ये देखो हरी मिर्च खाने का जो मन कर रहा है। ये देखिए आप, ये देख सकते हैं इसमें मिर्चा लग रखी है। ये देखिए आप, इसमें मिर्चें लगी हुई है। ये कितनी मेहनत करते हैं गांव के लोग, देखो मेरे दीदी लोग कितनी मेहनत करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग शहरों की ओर भाग रहे हैं। देखो हमारी तो मजबूरी है क्योंकि हम ड्यूटी करते हैं, लेकिन गांव के लोग जितने भी होते हैं वो बहुत अधिक मेहनत करते हैं। ये देखो दीदी ने यहाँ पर भिंडी भी लगा रखी है। वाह, ये देखो भिंडी के पौधे कैसे होते हैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो ये इतने चौड़े होते हैं इसके पौधे। तो ये अभी छोटे हैं, अभी ये बड़े होंगे तो इनमें भिंडी भी लगेगी। और ये देखो ये आपकी यहाँ पर भी जो है ककड़ी की बेल है, पूरी फैल रखी है बेल। देखो जब इनमें ककड़ी लगेगी तो दीदी मेरे लिए स्पेशल भिजवाती है ककड़ी। बहुत सीधे बोरे में भिजाती, बोरों के हिसाब से भिजाती है ककड़ी, जिसका और फिर मैं उसको अपने आस पड़ोसियों के लोगों को भी बांट देता हूँ कि लो यार तुम भी जो एंजॉय करो, तुम भी क्या याद करेंगे। और ये मैं दीदी लोगों का थोड़ा सा नया सा घर आपको दिखाता हूँ जो कि अभी बन ही रहा है। ये मेरे दीदी लोगों का नया घर है, ये अभी बन रहा है, मतलब अभी बन ही रहा है, इसका अभी निर्माण जारी है। और ये दीदी लोगों के यहाँ पर पशु है। ये इतनी मेहनत करते हैं गांव में, बहुत ही अच्छा फील होता है मुझे जब मैं यहाँ पर आता हूँ। और अब मैं आपको बताता हूँ कद्दू की बेल। देखो कद्दू की बेल कैसी होती है। अभी मैं सिर्फ आपको बेल बता रहा हूँ क्योंकि कद्दू तो इसमें अभी क्या लग नहीं रखे हैं, वो तो जुलाई के आसपास लगते हैं। लेकिन ये देखो ये कद्दू, ये है कद्दू की बेल। ये देखो ये जो है ये कद्दू की बेल है, ये पूरे ये कद्दू की बेल है। ये इसमें फूल भी लग रखे हैं, ये देख रहे हैं, ये फूल भी है, अभी फूल छोटे छोटे हैं, लग ही रहे हैं अभी। तो ये दीदी ने कद्दू की बेल भी लगा रखी। बहुत सारी साग सब्जियां गांव में मिल जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि ये देखिए, बल्कि अब मैं आपको बताता हूँ कि मकाई कैसी होती है, मेज़ कैसी होती है। मेज़ मीन्स मक्का या मकाई। ये देखो ये वाला जो पौधा है वो है मक्का का, मक्का या मक्की भी बोलते हैं इसको। तो और ये पूरा खेत है यहाँ पर आगे से, ये पूरा खेत है। मैं वहाँ पर क्या जाना, मैं दूर से ये आपको दिखा लेता हूँ। ये पूरा खेत है लग रखा, ये मकाई का यहाँ पर खेत है। वो आगे दूर दूर फिर उधर फिर झंगोरा का भी खेत है। वो जो उधर दिखाई दे रही है वो थोड़ी सी जो है मकाई जैसी वो दिखाई दे रही है पत्तियाँ उसकी, तो वो झंगोरा होता है यहाँ का पहाड़ों का मोटा अनाज जिसके लिए बोलते हैं। तो ऐसे से खेतियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए ये भी यहाँ पर भी जो कद्दू की बेल है, तो इस कद्दू को गढ़वाल में बोलते हैं लौका। तो इस लौका की बेल यहाँ पर ये पूरी फैली हुई है। यहाँ की हरी भरी वादियों को आप यूं निहार सकते हैं। कितनी सुंदर दृश्य है यहाँ का, बहुत ही अच्छा फील होता है यहाँ पर पहाड़ों में। और आज मैं जब बाज़ार से आया तो बहुत ही गर्मी में महसूस हो रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पर बिल्कुल ठंडा मौसम है अभी भी है। इतना ठंडा है कि बस मुझे जो है ठंड लगने लगे यहाँ पर। तो ये यहाँ की हरी भरी वादियाँ हैं। और यहाँ पर मेरी दीदी के गांव में अभी भी कहीं के पर जो किसी के जो है पहाड़ों में जो स्लेट्स होती है उनके मकान है, इसके लिए बोलते पटाली। तो ये यहाँ पर जो पटाली वाला मकान है, इसके पीछे यहाँ पर सुंदर सुंदर फूल भी विराजमान हैं।
अब मैं दिखा रहा हूँ आपको अखरोट का पेड़। ये देखो, इसका नीचे से ये जो तनाव होता है वो ऐसा होता है, और ये अखरोट का पेड़ है और इसमें अखरोट भी लग रखे हैं। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये है, ये दिखाई दे रहा है आपके, ये जो दाने हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, इसमें दाने दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये जो गोल गोल से दाने हैं, इसमें अखरोट लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में अखरोट होते हैं यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी टहनियाँ हैं इस पेड़ की, बहुत लंबी लंबी टहनियाँ होती है। ये आप देखिए, यहाँ पर से आपको बिल्कुल ढंग से दिखाई देंगे अखरोट के ये फल। इसके लिए कहते हैं इंग्लिश में नट कहते हैं, एन्यूटी नट्स हैं, NUTS नट्स होते हैं, नट्स में से अखरोट। तो देखिए यहाँ पर ये कितने सारे यहाँ पर अखरोट लगे हुए हैं। ये देखो, बहुत सुंदर सुंदर अखरोट लग रखे हैं। यहाँ पर और भी पेड़ हैं अखरोट के, दाएं बाएं आप जिधर देखो उधर अखरोट ही अखरोट है यहाँ पर। ये देखो, उधर तो इतने सारे अखरोट लग रखे हैं इस पेड़ पे कि बहुत ज़्यादा अखरोट यहाँ पर लगे हुए हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए अखरोट है, और ये मेरी दीदी लोगों का यहाँ पर घर है, छोटा सा ही घर है अभी, क्योंकि नया घर इनका अभी बन ही रहा है। यहाँ के सुंदर सुंदर वादियाँ हैं। ये यहाँ पर चुल्लू का भी पेड़ है। इससे आजकल चुल्लू तो पूरे ख़त्म हो गए हैं। चुल्लू तो दीदी ने मेरे लिए भिजवा दिए थे, ये है, लेकिन आजकल इसमें चुल्लू नहीं रह रखे हैं। चुल्लू का सीज़न अब पूरा हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। लेकिन मैं आपको पेड़ यानी दिखा देता हूँ इसका। ये है, ये इसका पेड़ बहुत ही सुंदर होता है, और ये घना वृक्ष होता है। अच्छी जो है वो हवा भी देता है, छाँव भी देता है। तो दोस्तों, आपको आज का जो ब्लॉग है वो आपको कैसा लगा? आशा है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो इसी तरह से जब मुझे मौका मिलेगा तब तक मैं आपके लिए ब्लॉग बनाता रहूँगा, ताकि आप भी इन पहाड़ियों की वादियों को समझ सकें। यहाँ की जो कल्चर हैं, यहाँ की जो प्रकृति है, उस प्रकृति का आनंद आप तक मैं पहुँचा सकूँ। तो गाइस, थैंक यू।